ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी अमूर्त दिव्य काया पर, जो मूर्त काया के बराबर है, नख केश को छोड़कर। यह आपका विस्तार है, आपका क्षेत्र है, आपका द्रव्य है, जो परमात्म स्वरूप है, असीम सुखदायक है। इससे युक्त रहने से ही अंतरंग और बहिरंग अनुकूलता होती है, और इससे विमुख रहने से ही अंतरंग और बहिरंग प्रतिकूलता होती है। अपने से युक्त रहने से स्वतः ही सब बाह्य परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है। प्राप्त मूर्त काया भी स्वस्थ हो जाती है और अपनी अमूर्त काया सुख रूप पर नमन करते हुए हमको सुख का अनुभव कराती है। एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है, अपने सन्मुख रहना, अंतरोन्मुख रहना। बहिर्मुखता पाप है और अंतर्मुखता धर्म है। पाप के बहुत सारे भेद हैं, धर्म का कोई भेद नहीं। धर्म सुख रूप है, बहिर्मुखता दुख रूप है। हम बाहर से जुड़कर बाहर की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं, पर वे अनुकूल नहीं होती। अनुकूलता का प्रयत्न करते करते अनेकों बार प्रतिकूलता और बढ़ जाती है। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, दुख आता पास है। अपने सन्मुख होने से इतने मात्र से अंतरंग में सुख शांति का अनुभव होता है और जादू की तरह बाहर की सब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अपना मुख अपनी ओर भीतर और बाहर दो मुखी होना संभव नहीं है। बाहर के पदार्थों को भी जाने देखें और अपने उत्तम सुख को भी भोगे, ये दोनों कदापि संभव नहीं है। बहिर्मुखता में बाह्य पदार्थों को जानते हुए वीतराग होना असंभव है, और अपने सन्मुख होने से सहज ही वीतरागता होती है। अपने सन्मुख होना ही जिनेंद्र होना है और परसन्मुख रहना ही संसारी रहना है।
और संसार असार है, अत्यंत दुख रूप है। संसार में प्रकृति माने अजीव भी हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं और अन्य जीव भी हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं। अनेकों आपदाएं आती है बहिर्मुख जीने से, और अंतर्मुख जीने से सर्व प्रकार से शांति और अनुपम सुख का अनुभव होता है। आप जिस भी मुद्रा में हैं उसको लक्ष्य में लीजिए, अपने अंग उपांगों को हर भाग का संवेदन कीजिए और हर समय कीजिए। कोई समय बिना अनुभव के नहीं रहे और किसी भाग की उपेक्षा नहीं हो, अपने किसी भाग की उपेक्षा नहीं हो, किसी भाग को पीठ नहीं हो। बाहर के प्रलोभनों में रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर की अनुकूलता प्रयत्न साध्य नहीं है। स्वानुभव से ही अंतरंग बहिरंग अनुकूलता स्वमेव होती। अपने में विहार करिए, विचरण करिए, क्योंकि संसार अवस्था में सर्वांग मूर्ति एक साथ वेदन अनुभव में नहीं आती है, और कर्म का क्षय होने के बाद सर्वांग मूर्ति एक साथ ही अनुभव में आती है। बिना अंतर्मुख रहने का प्रयत्न किए, बहिर्मुखता स्वमेव समाप्त होती है और सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। कोई अंतर्मुख होने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। बस एक बार मूर्त की संधि, सूक्ष्म मूर्त कर्म की संधि को, उस संधि में ही अपना ध्यान जोड़कर उस कर्म की संधि को मिटाइए। जैसे पूरी मूर्त काया में हमारा विस्तार है, ऐसे ही पूरी मूर्त काया में कार्मण काया का विस्तार है। और कार्मण काया का नाश हो जाना अपने सन्मुख रहने से वही मोक्ष की प्राप्ति है। इंद्रिय ज्ञान हमको कर्म से बांधता है, प्रतिकूल सामग्री उपस्थित करता है, और अंतरोन्मुख होने से प्रतिकूल सामग्री का संयोग नहीं होता और अंतरंग में रोग अधिक नहीं होते। बस अपने सन्मुख रहिए, स्वतः ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख की कामना नहीं करनी पड़ती।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने से किंचित भी परे उपयोग जाता है तो हम सुख से वंचित हो जाते हैं। हमारी मुद्रा सीमा सहित है, अनंत नहीं है, इसलिए इसको पाया जा सकता है। अनंत की उपलब्धि होना संभव नहीं है, अन्यथा अनंत ही सिद्ध नहीं होगा। अनंत भी शांत होगा सो कदापि संभव नहीं। क्षेत्र की और काल की अनंतता है। हमें केवल अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेना है और केवल वर्तमान काल की अपनी अवस्था का वेदन करना है। यह राजमार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर सब जीव मुक्त होते हैं, एक भी अपवाद नहीं है। वर्तमान में भी अपने सन्मुख होकर जीव मुक्त हो रहे हैं और भविष्य में भी अपने सन्मुख रहकर मुक्त होंगे। जो सीजे और सीजते जो होते भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सुख जड़ पदार्थों में नहीं होता है, सुख अपने अमूर्त काया में ही होता है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में कदापि नहीं आ सकता है। अपना ही अनुभव करिए। आप अनुभव करें को फल जो न लहन। अपना अनुभव करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इतने से मोक्ष मार्ग की देशना है, जिसको जानकर सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मार्ग का यही प्रकार है, हमें बस इस मार्ग पर चलना है, अपने सन्मुख रहना है और ये स्वसन्मुखता को निरंतर बनाना है। बिना स्वसन्मुखता के निरंतर हुए निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। निर्वाण होने पर बहिर्मुख होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। जीव कदापि बहिर्मुख नहीं होता है। बहिर्मुख होने की सामग्री परमात्मा को नहीं होती है और बहिर्मुख होने की शक्ति से ही संसार है। वो शक्ति असार है, एक दुख का ही कारण है। बहिर्मुखता अवगुण है। पक्षियों में उड़ने की सामर्थ्य है,
मनुष्यों में नहीं है, तो इस सामर्थ्य के कारण पक्षी मनुष्यों से अच्छे नहीं हो जाते। जन्म से ही कितने ही पशु पक्षी पानी में तैर लेते हैं और मनुष्य नहीं तैर पाते हैं, उनको सीखना पड़ता है। इससे तैरने वाले पशु पक्षी मनुष्य से अच्छे नहीं हो जाते। हम इंद्रिय द्वार से मूर्त पदार्थों को देख सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं, और ये सब शक्तियां मुक्त जीव को नहीं होती। इससे संसारी जीव मुक्त जीवों से अच्छे नहीं हो जाते। अच्छा इतना ही है कि हम कर्म के बंधन से छूटकर मुक्त रहें और उसके लिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करें। फिर भले ही हमको लोक विद्या नहीं हो, लोक की भोग सामग्री नहीं हो, हम अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, इसके हर भाग का संवेदन कर हर भाग को स्वस्थ सुखद रखिए। स्वास्थ्य ना मिले, अन्य सब कुछ मिले तो क्या है। स्वास्थ्य ही सुख है। हर जीव को स्वास्थ्य की कामना होती है, क्योंकि स्वस्थता में ही सुख की अनुभूति होती है। और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर से नेत्रों को बंद रखकर युक्त रहना है। योग मोक्ष का मार्ग है, और वह योग किसी पर पदार्थ का नहीं है। अपना ही योग, अपने से युक्त रहना। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने शरीर पे रखना, उसको अंग्रेजी में माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं। अपने माइंड को अपने सन्मुख रखना। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, यदि आप अंतरोन्मुख रहते हैं तो कर्म बलवान नहीं होते और हम सुख का अनुभव करते हैं। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए।
मन चंचल हो तो अपनी हथेलियों को अपने शरीर पर रखकर उस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। और भी अधिक चंचल हो तो अपने स्थान पर, अपने काया पर आकर अपने हड्डियों के भाग पर दबाव देकर अंतरोन्मुख रह सकते हैं। और भी अधिक चंचलता हो तो अपने हिलने योग्य अंगों को अपने ही मन से हिलाकर अपना ध्यान अपने पर ला सकते हैं। अपने नाम को जप कर अपना ध्यान अपने पर ला सकते हैं। अपने अंगों का नाम जप कर अपने ध्यान को अपने पर ला सकते हैं। अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने से युक्त रहकर अपने ध्यान को अपने पर ला सकते हैं। पेट के फूलने और सिकुड़ने को गिनते हुए अपने ध्यान को अपने पर रोक सकते हैं। क्योंकि अपनी काया ही हमारे लिए मंगल रूप है, उत्तम है और शरण रूप है। इसलिए जैसे भी बने हमें अपने ध्यान को अपनी काया, अमूर्त काया से युक्त रखना है। अपने आभ्यंतर शरीर के प्रति जागृत रहना, होश में रहना, वही ध्यान है। Become aware of your spiritual body. Body consciousness is meditation. अपने सन्मुख होना ही परमात्मा का दर्शन करना है। परमात्मा का दर्शन कोई इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता, क्योंकि जीव अमूर्त है और अमूर्त को देखना जानना संभव नहीं। केवल अपनी अमूर्त काया के सुख दुख की स्थिति का हमको संवेदन होता है। और अनादि से कर्म से बंधे होने से अपनी अमूर्त काया में सुख रोकने वाला कर्म विद्यमान है और कर्म के सद्भाव में अपने शरीर में वेदना भी होती है और उस वेदना से मुक्त होने के लिए उस वेदना का ही अनुभव करना रहता है। वेदना का अनुभव भी हमको कर्म से मुक्त करता होने से वह मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। अपना विस्तार के सन्मुख रहकर अपनी वर्तमान परिणाम, अपनी सुख की जो भी वृत्ति है, स्थिति है, उसको भोगना है। अपने से युक्त रहना और पर से विभक्त रहना, यही संक्षेप में मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है।
अपने काया महान है, लोक प्रमाण है, देह प्रमाण सिमटी हुई है, तो अपने संवेदन रूप होना ही सर्व सुख को पाना है। अपने में निवास करिए, अपने में उपस्थित रहिए। अपने में ही विचरण करिए, एक भाग से दूसरे भाग तक, दूसरे भाग से तीसरे भाग तक। सुख को कहीं बाहर तलाशना नहीं है, सुख की तलाश भीतर कीजिए, वह अनिश्चित ही आपको सुख का अनुभव होगा। और उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन मस्तिष्क को प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, यह चिंतन करने योग्य है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्ति है, मैं हूँ, अनादि से हूँ और इसमें सुख का होना, सुख का अनुभव होना, यही हमारा स्वरूप है। अपने में ही विहार करिए, अधिक से अधिक समय अपने को दीजिए, क्योंकि बाहर सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। उस भ्रम का निवारण करके बहिर्मुखता को छोड़कर सतत अंतर्मुख रहिए। अपनी अमूर्त काया का सतत संवेदन कीजिए, इसके सुख दुख की दशा का वेदन कीजिए। प्रमाद में नहीं रहना है। संसार दुखों को मिटाने के लिए, अपने सन्मुख रहने के लिए कमर कसकर तैयार रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।